फ्रॉड से पहले अपना एक डीओटी का ऐप है संचार साथी, इसको डाउनलोड करें और कोई भी सस्पेक्टेड फ्रॉड की कॉल को, एसएमएस को रिपोर्ट करें। फ्रॉड होने के बाद 1930 ये जो नेशनल साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है, जो खासतौर से फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए है, उस पे कॉल करना ना भूलें। तो ऑल ओवर इंडिया ये टोल फ्री नंबर है, उसको ध्यान में रखें। क्योंकि हम जानते हैं कि चक्रव्यूह एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एक आदमी अगर जिसको ध्यान नहीं है तो वो जो है अगर उस चक्रव्यूह में फंस जाए उसको बाहर निकलने के लिए किसी ना किसी तरह की नॉलेज चाहिए। अगर हमारे पास कोई गलत तरीके का मैसेज आता है इंटरनेट के थ्रू तो हमें इसको रिपोर्ट करना चाहिए और ब्लॉक करना चाहिए। जो ये सिखाया है उन्होंने, तो अगर मेरे साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो मैं इसका यूज़ करके अपने आप को बचाव सेव करूँगी। देश भर में साइबर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, जहां हर रोजाना हजारों लोग इसका शिकार होते हैं। वहीं इसी को ध्यान में रखते हुए मातृसुधा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसका शीर्षक ब्रेकिंग द साइबर चक्रव्यूह ऑफ एडोलेसेंट्स अंडरस्टैंडिंग रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेजोल्यूशंस रहा। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को इंटरनेट की दुनिया से जुड़े खतरों, उनकी जिम्मेदारियों और समाधान के बारे में जागरूक करना है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त रजनीश गुप्ता शामिल रहे। वो युवाओं को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया से जुड़ी चुनौतियों और उनसे बचाव के उपायों पर मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता अरविंद सिंह ने बताया कि इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जहां बच्चों और युवाओं को नए अवसर दिए हैं, वहीं साइबर बुलिंग, फेक न्यूज, ऑनलाइन गेमिंग की लत और पहचान की चोरी जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। तो देश भर में साइबर सिक्योरिटी को लेकर मामला काफी गंभीर बना हुआ है और ऐसे में कई ऐसे शख्स भी होते हैं जो इस मामले में फंस जाते हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर रजनीश गुप्ता जी। सर, किस तरह देखते हैं लगातार साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं देश भर में लगातार ज्यादा हो रहे हैं और आज आपने बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं दी, क्या कुछ था ये? देखिए, मातृसुधा का ये जो प्रोग्राम कंडक्ट किया, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। फ्रॉड से पहले अपना एक डीओटी का ऐप है संचार साथी, इसको डाउनलोड करें और कोई भी सस्पेक्टेड फ्रॉड की कॉल को, एसएमएस को रिपोर्ट करें। और फ्रॉड होने के बाद 1930 ये जो नेशनल साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है, जो खासतौर से फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए है, उस पे कॉल करना ना भूलें। 1930 दिल्ली में जैसे अगर है तो दिल्ली में लैंड करती है कॉल, और कहीं बाहर हो तो ऑल ओवर इंडिया ये टोल फ्री नंबर है, उसको ध्यान में रखें। धन्यवाद। सर, आज क्या प्रोग्राम था और क्या मकसद था इस प्रोग्राम का? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो मातृसुधा ने ऑर्गेनाइज किया था। कार्यक्रम का जो विषय है वो कैसे जो है दिल्ली में जो बच्चे हैं वो साइबर क्राइम से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए मातृसुधा ने आज एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसका नाम है ब्रेकिंग साइबर चक्रव्यूह। क्योंकि हम जानते हैं कि चक्रव्यूह एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एक आदमी अगर जिसको ध्यान नहीं है तो वो जो है अगर उस चक्रव्यूह में फंस जाए उसको बाहर निकलने के लिए किसी ना किसी तरह की नॉलेज चाहिए। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मोबाइल का पेनिट्रेशन हो रहा है, उस कारण से एक अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन उसका एक दुरुपयोग भी जो है बहुत साल बढ़ रहा है। दिल्ली के जो आंकड़े बताते हैं कि दिन ब दिन जो है हर एक दिन जो है साइबर क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा वनरेबिलिटीज़ हैं वो जो बच्चे हैं, जो खास किशोर किशोरियाँ हैं, जिनको सोशल मीडिया एक्सेस करने की एलिजिबिलिटी जो है 13 साल की उम्र में हो जाती है। तो उसी उद्देश्य से आज हमने इस कार्यक्रम को आयोजन किया था और उसी कार्यक्रम में हमने जो है एक रिसर्च रिपोर्ट को भी लॉन्च किया है कि आर एडोलेसेंट इक्विप्ड फॉर ब्रेकिंग द साइबर चक्रव्यूह। क्या बच्चे इस बिल्कुल स्किल हो चुके हैं देश के, क्योंकि देश में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो डिजिटल इंडिया का कैंपेन चलाया है। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चों को बिल्कुल मोबाइल दें, लेकिन हम ये भी ध्यान रखें कि उस मोबाइल का सही इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे आजकल जो है गलत संगतों में पड़ रहे हैं मोबाइल के कारण से, सोशल मीडिया के कारण से। कि सोशल मीडिया का प्रभाव जो है बच्चों पर जिस तरह से उसका दुष्प्रभाव डाल रहा है, तो हम बच्चों को कैसे उस दुष्प्रभाव से बचा सकें, इस कार्यक्रम का उद्देश्य। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आए हुए थे, उन्होंने बच्चों से बात करी, तो क्या कहना है बच्चों का, किस तरह के मामले सामने आते हैं, बच्चों को किस तरह से इसमें टारगेट में दिया जाता है और किस तरह से बचाव इसमें खासतौर पर किया जा सकता है? जो हमारी रिसर्च स्टडी है उसमें ज़्यादातर जो है साइबर बुलिंग के केसेस निकल के आए हैं। ऑनलाइन साइबर स्कैम भी उनके साथ हुए, फाइनेंशियल फ्रॉड जो हुए हैं, केसेस ऐसे भी आए हैं कि उनकी डिजिटल फेक आईडी सोशल मीडिया पे बना ली गई है और फिर दोस्ती हुई और फिर
एक मिसिंग केस हुआ या बच्चा घर से या बच्ची जो है घर से निकल गई, इस तरह के केसेस ज़्यादातर आ रहे हैं। और जॉइंट कमिश्नर साहब ने खासकर जो है अपना वक्तव्य जो रखा वो दो इम्पोर्टेंट काम थे। एक तो संचार साथी जो ऐप है जो केंद्र सरकार ने बनाई है उसका कैसे सदुपयोग हो सके, उसको कैसे और लोगों तक पहुँचा सके, हम भी उस पूरी कड़ी में हो रहे हैं। दूसरा जो है नेशनल साइबर क्राइम जो रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पर उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन किया और हर एक व्यक्ति कैसे जो है अपने क्राइम ऑनलाइन क्राइम जो उसके साथ हो रहा है उसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। खासकर जहाँ पर महिला कोई बच्चा है उसको अगर रिपोर्ट करने के साथ अगर साइबर क्राइम हुआ है तो वहाँ वो रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म क्या हो सकता है, इस पर उन्होंने खास बातचीत करी। साइबर क्राइम की बात करें तो पूरे देश भर में एक तरह से ये ह्यूमर बना हुआ है और लोग इसमें फंसते भी हैं, तो कितना गंभीर इस मामले को आप समझते हैं कि लोगों को जागरूक होना जरूरी है? मुझे लगता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा बढ़ती जा रही है, मोबाइल की सुविधा बढ़ती जा रही है। हम दिल्ली में खड़े हैं और दिल्ली के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली पूरे देश भर में सबसे आगे है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल है, सबसे ज़्यादा इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है। हमारे रिसर्च स्टडी में भी आया है निकल के कि 90% लोगों के पास घर के अंदर इंटरनेट की सुविधा है। 60% से ज़्यादा बच्चों के पास खुद का मोबाइल है जहाँ पर वो इंटरनेट इस्तेमाल करके सोशल मीडिया का एक्सेस करते हैं। और क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो किसी तरह के सीसीटीवी कैमरा की तरह काम नहीं करते हैं, पेरेंट जो है वो एक सुपरविजन की तरह काम करते हैं और पेरेंट का कंट्रोल बहुत लिमिटेड रहता है। वो हर टाइम जो है बच्चों के पीछे नहीं भागते। और जिस तरह का इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, अडल्ट कंटेंट आजकल सोशल मीडिया पे चल पड़ा है, जहाँ पर किसी भी तरीके से जो है बच्चे को हम निगरानी नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि दिन प्रतिदिन जो है वो बच्चों के केसेस बढ़ रहे हैं, खासकर साइबर क्राइम को लेकर। ये गंभीर विषय है, ये केवल मातृसुधा का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। इसलिए जो है मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल से सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ जो मेरी बात को सुन रहे हैं कि इस विषय से जरूर जुड़ें और कैसे हम इस साइबर क्राइम को मिलकर इस के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके लिए तमाम बच्चे और पेरेंट्स यहाँ पे आए थे, सेशन भी अटेंड किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ तक ये मैसेज नहीं पहुँच पा रहा। किस तरह से आप उन लोगों को सलाह देना चाहिए? सबसे ज़्यादा जो मैं जो एक लाइन में सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी लिंक को क्लिक करें उसको पहले ध्यान से देखें कि आपका जो लिंक है वो आपके वैलिड सोर्स से आपके पास आया नहीं आया। किसी भी इनवैलिड सोर्स से कोई भी आपके पास अगर मोबाइल मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अगर कोई लिंक आया है, कृपया करके उसको ना खोलें। अगर किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आप साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो चुके हैं और आपके साथ क्राइम होने की संभावना बढ़ चुकी है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं। वहाँ पर साइबर क्राइम का एक यूनिट बना हुआ है। दिल्ली के अंदर भी 15 थाने ऐसे जहाँ पर साइबर क्राइम की रिपोर्ट हो सकती है। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल है जो खासकर जो है साइबर क्राइम को देखता है। और मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि देश भर में इसकी जागरूकता और बढ़े। अगला महीना जो है, कल 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक भारत सरकार ने जो है नेशनल साइबर अवेयरनेस मंथ रखा है। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल और सभी चैनल के माध्यम से जो है साइबर सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस बढ़े ताकि जन जन तक इसका मैसेज पहुंच पाए। ठीक, थैंक यू सो मच। सीखा है कि अगर क्या कहते हैं, अगर हमारे पास कोई गलत तरीके का मैसेज आता है इंटरनेट के थ्रू तो हमें इसको रिपोर्ट करना चाहिए और ब्लॉक करना चाहिए। कोई कॉल करते हैं आपकी कोई पर्सनल डिटेल मांगता है तो उसके लिए क्या समझाएगा? हमें साइबर को उस पर कॉल करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की बात भी बताई गई थी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, क्या सिखाया? मैंने सीखा कि जो ये सिखाया है उन्होंने, तो अगर मेरे साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो मैं इसका यूज़ करके अपने आप को सेव करूँगी। अच्छा, इस तरह का प्रोग्राम कितना ज़रूरी आप समझते हैं कि जहाँ पर इतनी सारी जो जानकारी है वो बच्चों को दी जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया आप सभी लोग चलाते हैं, कितना ज़रूरी समझते हैं आप? ये बहुत ज़रूरी है। अगर सब बच्चे ये सीखेंगे तो उन साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, वो सेफ रहेंगे। और बस ठीक है। आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करते हैं आप? यूट्यूब चलाते हैं और व्हाट्सएप चलाते हैं। कभी व्हाट्सएप पे भी ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपको उस पर लिंक क्लिक करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे फंस जाते हैं, कुछ फ्रॉड हो जाता है, ये समझाया आपको? कैसे सेफ रहना है, ये क्या बताया अंदर आपको? ब्लॉक कर देना चाहिए अगर ऐसे मैसेज आते हैं और उसके खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिए। हेल्पलाइन नंबर है 1930 पर कॉल करनी चाहिए और ब्लॉक कर देना चाहिए। तो देखिए किस तरह से माता सुधा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जहाँ पर ब्रेकिंग अप साइबर चक्रव्यूह का नाम पर एक प्रोग्राम है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक चक्रव्यूह जो बनाया जा रहा है और ऐसे में बच्चों को सुरक्षित कैसे रहना है, माता पिताओं को किस तरह से सोशल मीडिया से और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किस तरह से सुरक्षित रखा जा सके, इन चीज़ों को लेकर के आज इन बच्चों को सिखाया गया है। क्या क्या सिखाया आपने, क्या जो अभी तक आपको नहीं पता था जो आज इस प्रोग्राम में आने के बाद आप सीखे?
मैंने डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में पढ़ा है यहाँ पर। क्या होता है डिजिटल फुटप्रिंट? डिजिटल फुटप्रिंट होता है जिसमें हम, जैसे कि हमने यूट्यूब चलाया, गूगल चलाया, उस पर हमने सर्च किया कुछ भी और हम वैसे तो उसे डिलीट कर रहे हैं, बट वो हमारे गूगल में, हमारे यूट्यूब में जिस पर भी हम सर्च करें वो उसके अंदर सेव हो जा रहा है, वो डिजिटल फुटप्रिंट है। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा कि जेमिनी ऐप से भी या AI से भी हम फोटोज इसको हम बदल देते हैं, मानते हैं सेफ है वो? नो, सेफ नहीं है। किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं उससे? उस पर जैसे कि हमने AI या जो भी है आपने डाली फ़ोटो, तो उसमें जैसे कि हम सिंगल पर्सन है फ़ोटो में, बट उसमें डबल आ जाते हैं, 2 पर्सन हो जाते हैं, वो तो ये गलत है। ये गलत है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले फ्यूचर में इस तरह की इस एप्लीकेशन से यूज़ कर रहे हैं उनके साथ कुछ आगे फ्रॉड हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, ऐसा लोग मानते हैं? हाँ, हो सकता है। लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या कहना चाहिए आप? जब हम जेमिनी फ़ोटो बनाते हैं तो उसमें हमें वो, जब हम बताते हैं कि जेमिनी जब ऐप यूज़ करते हैं हमारा जो डाटा है वो उसमें सेफ हो जाता है, इन फ्यूचर कोई इसका मिस यूज़ भी कर सकता है। हाँ, वो बोलता है कि हमें आपकी पूरी जो जितनी भी फ़ोटो गैलरी होती है वो सब उनके पास चली जाती है, तो वो उन फ़ोटो से गलत यूज़ भी कर सकता है हमारे।